हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड जो है उसके जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके ओवरव्यू के बारे में। अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी तैयारी करनी है तो हमारी तैयारी के लिए जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं और किन सब्जेक्ट को स्कोर करके हम 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यानी 90% नंबर से भी ज़्यादा हम नंबर लेकर आ सकते हैं अगर हम अभी से अपनी तैयारी को शुरुआत करें और अपनी तैयारी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसको देखें। तो हम अपनी तैयारी में शुरू करने से पहले देखते हैं आज के सब्जेक्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है या आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको किस तरीके से अपनी सारी एजुकेशन को आगे लेकर जाना है, प्रिपरेशन को 10वीं क्लास की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी में आपके पास में 3 पार्ट हैं, यानी गद्य, पद्य और आपके पास में है ये संस्कृत एंड एकांकी। तो ये 4 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 पार्ट्स में आपको सारी हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गद्य में आई थिंक 7-8 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर पद्य में हैं आई थिंक, और एकांकी और संस्कृत में 8-9 चैप्टर हैं। इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कवर अप करेंगे पूरा सिलेबस। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंग्लिश है। इंग्लिश में प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री। यानी प्रोज का मतलब होता है कहानियाँ, पोइट्री का मतलब होता है यानी कविताएं, यानी जिसमें छोटी छोटी कविताएं होती हैं वो कविताएं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस एक सेंट्रल आइडिया आता है। हर किसी पोएम में से हमें 10-12 सेंट्रल आइडियाज़ याद करने हैं, उसमें से भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट 5-6 सेंट्रल आइडियाज़ 8-10 दिन में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। एंड सप्लीमेंट्री है, जो कि सप्लीमेंट्री मुझे लगता है आपकी बहुत आसान है और वो भी हो जाएगी। शॉर्ट स्टोरी कहते हैं सप्लीमेंट्री को। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, 12-13 चैप्टर हैं। 12-13 चैप्टर्स में से लगभग हम हर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमें अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है मैथ में। अगर आपने अभी तक मैथ पढ़ा भी नहीं है ना, शुरुआत भी नहीं की है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको इतनी डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा, इतने आराम से हम एक एक सवाल पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है मैथ, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको समझाने की कि आपको मैथ समझ में आएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आपका नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस के 3 पार्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, जिसमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। रसायन विज्ञान का मतलब होता है जिसमें केमिकल कैसे आपस में इक्वेशन बनाते हैं, केमिकलों का क्या यूजेस है, और उन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ह्यूमन की पूरी बॉडी, यानी इंसान की पूरी बॉडी के बारे में डिस्कस करना, और उसकी चीज़ों के जैसे हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं, सेल्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ही पूरी बायोलॉजी है। तो साइंस के 3 पार्ट हैं, याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बात करें अगर हम सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के आपके 4 पार्ट हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में क्या है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, यानी आम हम जो नागरिक हैं, और एक जो समाज है, समाज में जो राजनीति होती है, राजनीति किस तरह से होती है उसको पढ़ना ही नागरिक शास्त्र है। भूगोल, पर्यावरण के बारे में पढ़ना और पर्यावरण के सारे घटकों के बारे में पढ़ना ही भूगोल है। हिस्ट्री यानी जो हमारा पास्ट है, यानी जो गुजर चुका है वक्त, उसके बारे में पढ़ना, आज़ादी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ना ही क्या है, इतिहास है। इकोनॉमिक्स जैसे अर्थव्यवस्था होती है, जैसे हमारा घर चलता है, हमारे घर में पैसे का लेन देन मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से हमारे पूरे घर में चलता है, इसी तरह से एक देश के अंदर पैसे का लेन देन किस तरह से होता है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा हर चीज़ एक एक डिटेल में, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे आपको लिखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। अब आप ड्राइंग की बताएंगे। ड्राइंग हमारा एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें आप, मुझे लगता है 90 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर आप डेली नहीं तो हफ्ते में 2 ड्राइंग आप बना लेते हैं, और इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं नंबर्स को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका जो कंप्लीट 10वीं क्लास यूपी बोर्ड रहेगा वो 600 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 30-30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेंगे, 20 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट का OMR शीट होगी, और 50 नंबर का आपका रिटर्न होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलना है कि आप सारे ही पार्ट्स के अंदर, यानी प्रैक्टिकल में भी और MCQs में भी, और आप अपने थ्योरी के पार्ट में भी अच्छे नंबर लेकर आ सकें। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको तैयारी कराऊंगा अच्छे से, और आपको लास्ट तक 90% तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।